आज के दिन हमने कहां पर ट्रेड किया, कितना प्रॉफिट हुआ और कहां पर और कौन सी स्ट्रेटजी से हमने ट्रेड किया है और कल के दिन हमारी स्ट्रेटजी वर्क करेगी या फिर नहीं, तो वही एनालिसिस करके बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। निफ्टी का यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं आपको डेली चार्ट बता देता हूँ कि डेली चार्ट के ऊपर क्या हो रहा है। उसके बाद देखेंगे अपन की 15 मिनट के चार्ट के ऊपर और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे कि क्या हो रहा है। उसके बाद ही अपन को कंफर्म पता चलेगा कि मार्केट किस तरीके से और किस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकता है और जा सकता है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही एनालिसिस वीडियो के लिए। अभी देखेंगे, देखो कैंडल स्टिक जिसको समझ में आती हैं वो यहाँ पर देखेंगे इन्वर्टेड हैमर कैंडल ड्रॉ हुई। आज के दिन मार्केट देखेंगे नेगेटिव कैंडल, उसके बाद एक वापस से बाउंस बैक करने की कोशिश करी मार्केट ने, बट नहीं हुआ। रेड कैंडल हुई और कंटिन्यू 3 रेड कैंडल देखने को मिली। अब जो देखेंगे मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पर देखने को मिली है और दोस्तों इस कैंडल का लो क्रॉस करता है और 800 के नीचे जब तक रहता है, 24,800 के नीचे जब तक रहता है, मार्केट डाउन साइड के लिए ट्रेड करेगा और इसका लो कल के दिन ब्रेक करेगा तो एक अच्छा कंटिन्यू डाउन साइड में अपने को इस लेवल के आसपास मार्केट 400 500 के आसपास वापस निफ्टी आता हुआ दिखाई दे सकता है डेली चार्ट के ऊपर। तो इस आज का जो लो है वो मार्क करके रखिएगा। हाई पे अभी ध्यान नहीं देना है, लो के ऊपर ही देखेंगे, लो पे ही अपन ध्यान रखेंगे। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर देखेंगे तो मार्केट ने ओपनिंग के बाद मार्केट एक ही रेंज में रहा। मार्केट देखेंगे यहाँ पर इनसाइड क्लोज कैंडल्स क्लोज करता रहा। उसके बाद देखेंगे ये हैमर कैंडल बनी। अब इस हैमर कैंडल के लो का ऐसे लगाकर किसी ने 15 मिनट का चार्ट देखकर इस कैंडल का यानी कि डे का लो यहाँ पर इस लो का ऐसा लगाकर किसी ने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को जरूर मिलेगा। बट यहाँ पर कंफ्यूजन जरूर थी कि मार्केट अपसाइड में मूव करेगा या फिर नहीं। इसी के लिए अपनी 920 ईएमए स्ट्रेटजी है जो कि 5 मिनट के चार्ट के ऊपर वर्क करती हैं और कैसे वर्क करती है मैं आपको बताता हूँ कि 520 वाली जो स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी आज के दिन कैसे हमने ट्रेड किया। पहले मैं 520 स्ट्रेटजी वाला जो सारे पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर ऑन करता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद डाउन साइड है 9 एम 20 एम को रेस्पेक्ट किया, वापस अपसाइड किया, वापस रिटेस्ट किया। रिटेस्ट के बाद देखेंगे ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन के बाद दोस्तों देखेंगे ये मार्केट अपसाइड में गया, वापस ब्रेकआउट दिया और वापस ब्रेकआउट के बाद वापस ब्रेकडाउन देके वापस अपसाइड में गया। अब यहाँ पर ब्रेकआउट यहाँ पर जो हुआ, यहाँ पर आप देखिए एक पावर ग्रीन कैंडल के साथ हुआ। इस ग्रीन कैंडल के हाई निकलते ही इसके लो यहाँ पर डाउन साइड का यानी कि 920 ईएमए स्ट्रेटजी से अपन क्या करते हैं, डाउन साइड में वापस क्लोज करेगा कोई कैंडल तभी अपन यहाँ पर एग्जिट या फिर एसएल लेके बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्या क्या मार्केट ने कंटिन्यू मार्केट वन वे अपसाइड में गया और एक अच्छा प्रॉफिट अपने को देखने को मिला। कंटिन्यू देखिए मार्केट यहाँ पर एक अपसाइड में मोमेंटम करता हुआ गया और दोस्तों इसी ट्रेड के अंदर हमने भी आज के दिन ट्रेड लिया था और एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था। हालांकि ज्यादा मैं नहीं रुका क्योंकि 800 के आसपास और 820 के आसपास मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया था। ये मोमेंटम मैंने मिस कर दिया क्योंकि एक ट्रेड ही लेता हूँ मार्केट में डेली का और यहाँ पर आप जो भी ट्रेड करें एक लोट या फिर 2 लोट के साथ ही ट्रेड करें, ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करना। अब कल के दिन देखते हैं निफ्टी क्या कर सकती है। आज के दिन देखेंगे वापस अपसाइड जाने के बाद उतना नीचे आके यहाँ पर क्लोज कर दिया मार्केट ने और यहाँ पर देखेंगे सपोर्ट के 780 के आसपास आके क्लोजिंग मिली है 780 के ऊपर जाके। ठीक है, अभी मार्केट क्या करेगा कल के दिन। अगर कल के दिन फ्लैट ओपन रहता है ऊपर अप साइड में देखेंगे 920 और अप साइड में ब्रेक करता है और वापस रिटेस्ट करके वापस कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो अपन अप साइड के लिए ट्रेड करेंगे। बट 9 एम 20 एम स्ट्रेटजी से अपन यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग पर वेट करेंगे। रिटेस्ट करता है या फिर दोनों तरफ ओपनिंग के बाद रिटेस्ट करता है और कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है और उसका हाई निकालता है तो बाइंग के लिए जाएंगे और नेगेटिव कैंडल बनाता है और उसका लो के लिए निकालेगा तो अपन सेल के लिए जाएंगे। ठीक है, बट दोस्तों बाइंग के लिए जाएंगे तो इस लेवल के आसपास ही अपने को बाइंग देखने को मिलेगी, ज्यादा बड़ी बाइंग के लिए नहीं जाएंगे। अगर आप डेली के डेली बाई और सेल के अंदर 2 लोट के लिए ट्रेड करते हैं तो अप साइड के लिए 1 लोट के लिए ट्रेड कीजिए और डाउन साइड के लिए 2 लोट के लिए ट्रेड कीजिए। ज्यादा बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, रिस्क काफी ज्यादा है क्योंकि मार्केट देखें इतना अपसाइड जाने के बाद भी मार्केट देखेंगे डाउन साइड आया और एक ही सिंगल 5 मिनट की कैंडल के अंदर इतना ड्रॉबैक हुआ है मार्केट। ठीक है, तो वो चीजें अपन ध्यान में रखेंगे। बाकी मार्केट में ज्यादा कुछ है नहीं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देख के चलना है। जैसे दोस्तों 80 का लेवल है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है।
920 का लेवल जो एक रेजिस्टेंस लेवल है 24,920 का। तो ये जो लेवल्स है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को माइंड में रख के ट्रेड करना है। और 920 EMA स्ट्रेटजी से डेली का एक ट्रेड तो डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो वही ट्रेड करके चलना है, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड भी नहीं करना है। ठीक है, अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी भी काफी अच्छी मूव कर रही है निफ्टी की जैसे ही। अपन 5 मिनट और 5 मिनट और डेली चार्ट दोनों पे देखेंगे और दोनों पे क्या अपने को देखने को मिल रहा है उस हिसाब से यहाँ पर अपन कल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको अपडेट मिल जाएगा। देखेंगे बैंक निफ्टी काफी नेगेटिव है, कंटिन्यू ट्रेंड चल रहा है, नेगेटिव ट्रेंड में चल रही है कंटिन्यू। देखेंगे यहाँ पर नेगेटिव ही है मार्केट ने, यहाँ पर वापस देखेंगे वेट किया मार्केट ने, फिर अपसाइड गया, फिर रिटेस्ट लिया। और ये देखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनी इन्वर्टेड ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल, वही नेगेटिव कैंडल है। डेफिनेटली इसका लो निकालेगा तो डाउन साइड में जाएंगे। अगर इसी कैंडल के अप साइड में क्लोज करता देखेंगे 54,500 के ऊपर ही क्लोजिंग होती है डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर अपन वापस अप साइड के लिए इस लेवल के आसपास आने की सोच सकते थे, बट इस लेवल के आसपास नहीं आएगा, यानी कि 56,000 के आसपास आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। रीजन इज कि यहाँ पर देखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनी है डाउन साइड में नेगेटिव, तो यहाँ पर अपने को इसका लो निकलते ही कल का जो लो है यानी कि 54,000 को अगर ब्रेक करता है तो कंटिन्यू वापस इस लेवल के आसपास 53,500 के आसपास, उसके बाद 5300 के आसपास भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। डेली चार्ट के ऊपर नजर बना के रखिएगा, ज्यादा बड़ी ट्रेड नहीं लेनी है, अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके ट्रेड करना है। अगर देखेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी ने भी सेम किया है। यहाँ पे देखेंगे मार्केट ओपनिंग हुआ, ओपनिंग के बाद देखेंगे अपसाइड जाने की कोशिश की, सडनली डाउन साइड आया और कंसोलिडेट किया और ये ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट के बाद देखेंगे ब्रेकआउट किसका हुआ, ये देखिए, ये भी देखेंगे एक डोजी कैंडल बनी, इसका जैसे हाई निकला सेलर्स ने क्या किया, यहाँ पर देखो साइकोलॉजी देखिए 15 मिनट के कैंडल के ऊपर भी आपको साइकोलॉजी दिखेगी। यहाँ पर देखेंगे जैसे ओपन हुआ मार्केट बायर्स एक्टिव हुए अप साइड में ले जाने की कोशिश, वापस सेलर्स एक्टिव हुए, सेलर्स वापस मार्केट को नीचे लेके आए, वापस सेलर्स बायर्स एक्टिव हुए, ले जाने का चाहा ऊपर अप साइड में नहीं गया, वापस यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हुए डाउन साइड लेके आया, बट इस लेवल से देखेंगे वापस बायर्स एक्टिव हुए। जैसे बायर्स एक्टिव हुए यहाँ पर देखेंगे वापस सेलर्स ने वापस पूरा अपना दमखम लगाया बट एक्टिव नहीं हो पाए। सब रिटेलर अप डाउन साइड के लिए अग्रेसिव नहीं थे और यहाँ पर देखेंगे अग्रेसिव बायर्स आए वापस और देखेंगे सडनली एक कैंडल बनी। उसके बाद जितने भी रिटेलर ट्रेडर्स और बिग प्लेयर्स थे वो यहाँ पर एंट्री करें और मार्केट एक अप साइड में अच्छा सा मोमेंटम दिया और अप साइड में यहाँ पे देखेंगे 500 के लेवल से वापस से मार्केट आकर गिरा है। कल के लिए कैसे ट्रेड करेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखते हैं। 920 EMA स्ट्रेटजी से कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना, बस अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके अगर चलते हैं तो यहाँ पर आप आसानी से पैसा बना सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर भी लॉस ही होगा। यहाँ पर देखेंगे सेम वही निफ्टी ने जो किया है वही किया है। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ 920 EMA स्ट्रेटजी का, मार्केट अप ओपन हुआ, डाउन साइड आया, अप साइड गया, वापस देखेंगे डाउन साइड आया, वापस देखेंगे अप साइड जाने की कोशिश करी बट ब्रेक डाउन हुआ और ब्रेकआउट होने की कोशिश करी, वापस डाउन साइड गया। ये डब्ल्यू पैटर्न भी देखेंगे आप, डब्ल्यू पैटर्न भी बनाए, सपोर्ट के ऊपर डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो इसका मतलब ये है। और दूसरा कंफर्मेशन अपन 920 को देखेंगे, ये देखेंगे 920 वाली ये कैंडल है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट कैंडल में अपन बाइंग करना था, तो स्लो एंड स्टडी आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता है। कल के लिए क्या ट्रेड करना है, सिंपल सा ट्रेड है कल के लिए, आपको ज्यादा बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो यहाँ पर देखेंगे वेट करेंगे अपसाइड के लिए, थोड़ा सा एक लोड के लिए ट्रेड करेंगे, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। डाउन साइड के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आज का जो लो है वो निकालती है कोई 5 मिनट की कैंडल, तो अपन डाउन साइड के लिए जाएंगे, इस लो को निकालती है यानी कि 54,000 के लेवल को निकाल के तो डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे, अदरवाइज वेट एंड वॉच मोड में रहेंगे। बाकी गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो 9 EMA और 20 EMA को रिटेस्ट करने देंगे। कोई बिग कैंडल कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है उसका हाई निकालता है तो बाइंग के लिए जाएंगे, कोई नेगेटिव कैंडल बनता है उसका लो निकालता है तो सेल के लिए जाएंगे और उसी के हाई का और उसी के लो का एसएल लगाकर अपन चलेंगे। ज्यादा बड़ी क्वांटिटी के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, एक लोड या 2 लोड के साथ ही ट्रेड करेंगे। बाकी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप की इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसके साथ साथ हमारे फ्री वाले टेलीग्राम की लिंक भी आपको मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए।